15 नवंबर का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। इस दिन को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल आने के पहले झारखंड के रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेना संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मोदी ने जनजातीय परंपरा व शौर्य गाथा को अब और भव्य पहचान देने की बात कही। देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। भारत की पहचान और भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी दिन रांची की इसी जेल में बिताए थे, जहां भगवान बिरसा के चरण पड़े हो, जो भूमि उनके तप, त्याग और शौर्य की साक्षी बनी हो, वो हम सबके लिए एक तरह से पवित्र तीर्थ है। जब मोदी भोपाल आए तो प्रदेश भर से पहुंचे जनजातीय वर्ग के लोगों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। बहुत ही सम्मान भाव के साथ प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक सहज व्यक्तित्व है भूरीबाई जी का, और ये पेंटिंग जिसका शीर्षक है भराड़ी, परिवार के लोगों के साथ देवता का पूजा करना, अर्चना करना, ये चित्र भूरीबाई जी यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं। जैसे बड़े बड़े दानी संगी बड़े बड़े दानी, राजा करे दादी की जैसे बड़े बड़े दानी संगी बड़े बड़े दानी। एक दिन आई सब चले गिन रावण जैसा अभिमानी, 14 दिन के माटी माँ मिल जाही 14 दिन के रे, माटी माँ मिल जाही 14 दिन के रे। ओ दिन के माटी माँ मिल जाही 14 दिन के रे, माटी माँ मिल जाही 14 दिन के रे। मोदी ने अपने भाषण में प्रभु श्री राम के वनवास के समय को याद करते हुए कहा कि वनवासियों के कारण ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जनजातीय समाज के बिना श्री राम के जीवन की सफलताओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने ऐलान किया कि गांधी, पटेल और अंबेडकर की तरह बिरसा मुंडा की जयंती अब देश भर में मनाई जाएगी। जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना, उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। हम सभी इनके ऋणी हैं। हम सभी इस ऋण को कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अपनी इस विरासत को संजोकर, उसे उचित स्थान देकर अपना दायित्व जरूर निभा सकते हैं।
से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वनवास के उसी कालखंड में प्रभु राम ने वनवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके, जीवन के हर पहलू से प्रेरणा पाई थी। साथियों, आदिवासी समाज को उचित महत्व न देकर, प्राथमिकता न देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है, उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है। हर मंच पे चर्चा होना जरूरी है। इस आयोजन पर कांग्रेस ने भी जमकर राजनीति की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे फिजूल खर्ची बताया, तो कमलनाथ ने इस आयोजन के साथ ही हबीबगंज के स्टेशन का नामकरण रानी कमलापति के नाम पर करने पर सवाल उठाए। आदिवासी में नहीं है, ये तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। मैंने खुद ने देखी है। ड्राइवर ने कहा कि साहब हमको तो आरटीओ साहब ने बस एक्वायर की है, और उस पे झंडा लगा है, बैनर लगा है रैली का, और बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। क्या बीजेपी को भारतीय संविधान में शासकीय राशि का उपयोग करने का अधिकार है क्या? नहीं है। ये संविधान के कानून के खिलाफ है और इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी करेगी। ये मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है मामू की। गुमराह करना, ध्यान मोड़ना, ये कार्यक्रम है। इससे क्या आदिवासियों का सम्मान होगा? आज 18 साल बाद उनको ये बात सूझी है। नाम बदल दो, ठेकेदारी का कार्यक्रम कर लो, प्रशासनिक ठेकेदारी का कार्यक्रम कर लो, और इससे जनता को गुमराह कर लो। रानी कमलापति नाम रखा गया है। हबीबगंज का बड़ा आयोजन है, पूरा भोपाल सजा है आदिवासियों के नाम पे। क्या कहेंगे बीजेपी के इस बड़े आयोजन? देखिए, ये नामकरण से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आयोजन को फिजूल खर्ची बताने वाले खुद आईफा अवार्ड करने जा रहे थे। नवाबी इतिहास पर उन्होंने कहा कि इससे पहले यहाँ गोंड शासक रहे हैं। एक जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंटा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, एक नहीं कितने जनजाति योद्धा थे
जिन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था देश की आजादी के लिए, ये उनका सम्मान है कि ये राजधानी भोपाल, ये केवल नवाबों का इतिहास नहीं था, यहाँ कभी गोंडवाना का राज हुआ करता था। भोपाल से लेके गिन्नौरगढ़, गढ़ा मंडला, संग्रामपुर, ये 52 गढ़ थे और उनमें से एक गढ़ की रानी थी रानी कमलापति। छल से, कपट से आया था अफगानिस्तान से दोस्त मोहम्मद खां, पहले इस्लाम नगर को लूटा, बाद में भोपाल पे कब्जा करने के बाद गिन्नौरगढ़ पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि गई और रानी पर भी उसकी बुरी नजर थी। रानी के बेटा नवल शाह वीरता पूर्वक लड़े लेकिन लाल घाटी पर शहीद हो गए। और जब रानी को यह समाचार मिला और उनको ये लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर पाएंगी और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तो रानी ने छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ले ली। रानी की गाथाएं भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था। बचपन में हम कहते थे ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। लेकिन रानी भुला दी गई। इतिहास में उचित स्थान ना अंग्रेजों ने दिया ना कांग्रेस ने दिया। दो पूर्व मुख्यमंत्री हम पे हमला कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं कुछ लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो आईफा जैसे आयोजन करके हीरो हीरोइन पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। और हम जनजाति भाई बहनों को बुला के जनजाति गौरव दिवस मनाए, तो ये फिजूल खर्ची है? बताओ ये फिजूल खर्ची है क्या? ये सम्मेलन होना चाहिए था कि नहीं? गोंडवाना शासन की अंतिम रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन किया गया है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी जरूर उनके योगदान को जानेगी। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कौन है बिरसा मुंडा और आजादी में उनका क्या योगदान रहा। साथ ही टंटैया भील के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।